नमस्कार। यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुस्त और सियासी रूप से अपरिपक्व मानते हैं, तो जनाब अपनी किताबें फिर से लिख लीजिए। वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि जस्ट रीराइट योर बुक्स। तो अपनी किताबें फिर से लिख लीजिए, क्योंकि जयराम न सिर्फ चुस्त हैं बल्कि चतुर सुजान भी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये हालिया घटनाक्रम बता रहा है कि वो बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। अगर आपको भी यकीन नहीं आता तो हम आपको इसका तबसरा करके बता देते हैं। शुक्रवार को विधानसभा का बजट सेशन शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण था। तमाम सूचना तंत्र ये बता चुका था कि विपक्ष इसमें हंगामा करेगा। वो हंगामा हुआ भी, लेकिन उस हंगामे के बाद जो हुआ वो जयराम की पॉलिटिकल परिपक्वता को दर्शाता है। वो बताता है कि जयराम कितने मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं जो किसी को एहतराम भी नहीं होने देते और सामने वाले का कत्ल हो जाता है। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए कि शुक्रवार को विधानसभा के बाहर हुआ क्या था। सत्ता के गलियारों से सत्ता के गलियारों से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं, आखिर पूरा पड़ेगा, चलो इनको हटा दो, हटा दो इनको। कहाँ से आई? भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में। भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में। कहाँ से आई? तो ये था वो हंगामा जो शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर हुआ। तब तक विधानसभा का हाउस स्थगित किया जा चुका था और राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ा हुआ मानकर टेबल पर रखकर सदन पटल से बाहर आ गए थे और चाय पीने के बाद अब वापस राजभवन जा रहे थे। तब यह हंगामा हुआ, जिससे धक्का मुक्की, हाथापाई, आप जो चाहें अपने हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो जयराम की सियासी परिपक्वता की एक सबसे बड़ी निशानी है। एडजॉर्न हाउस को फिर से बुलाया गया। उस हाउस में एक प्रस्ताव लाया गया और नेता प्रतिपक्ष सहित 5 चुने हुए कांग्रेस के विधायकों को पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। जबकि जो प्रदर्शन हुआ था, जो धक्का मुक्की या जो हाथापाई तथा कथित हुई थी, उसमें पूरे का पूरा कांग्रेस का विधायक दल शामिल था। लेकिन चुन के 5 लोगों को निलंबित किया गया, जिनमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, विनय सिंह और कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर शामिल थे। इनका निलंबन कर दिया गया और उसके बाद देर रात इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। और यहीं से पता चलता है कि जयराम कितने मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस नंबर के बहाने जहां ये तय कर लिया कि पूरे के पूरे बजट सेशन में उन्हें मुकेश अग्निहोत्री के तीखे सवालों का सामना न करना पड़े, वहीं उन्होंने इस एक मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ कांग्रेस को चित कर दिया, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि चारों खाने चित कर दिया। दरअसल कांग्रेस में एक बदलाव की बात चल रही है। एक इस तरह का फार्मूला बन रहा है कि अध्यक्ष को हटा के वहां पे किसी और व्यक्ति को बिठाया जाए और सीएलपी की लीडरशिप किसी और को दी जाए। अध्यक्ष को हटाने का मामला तब शांत हो गया जब कसौली की बैठक में ये चीजें तय हो गई, लेकिन अभी भी सीएलपी के मामले को लेकर खींचातानी कांग्रेस में चली हुई है। उसी खींचातानी को जयराम ठाकुर ने इस तरह से भुनाया है। मुकेश को हटाने का मतलब दूसरे लोगों की आकांक्षाओं को हवा देना था और वो पूरी तरह से तीर निशाने पे बैठा है। अब ये फैसला हुआ है कि कांग्रेस मुकेश अग्निहोत्री के साथ पूरी सेशन के लिए बाहर नहीं बैठेगी, बल्कि अंदर जाके जयराम को कसने का काम करेगी। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह है कि अंदर कांग्रेस के लिए कोई और लीडरशिप का काम करेगा। फिलहाल इसमें 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक सुखविंदर सुक्खू का और एक आशा कुमारी का। दोनों ही
सीएलपी लीडरशिप के लिए लालायित हैं पिछले कुछ दिनों से, और दिल्ली से लेकर शिमला तक तमाम बैठकें इसके मद्देनजर हो रही हैं कि सीएलपी की लीडरशिप मुझे दी जाए, मुझे दी जाए, मुझे दी जाए और मुझे दी जाए। ऐसे में एक मूव ये भी चल रहा था कि मुकेश को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन मुकेश पर हुई कार्रवाई के बाद वो मूव निश्चित तौर पर ठंडा हो गया है और इसी के साथ मुकेश को सीएलपी लीडरशिप से हटाने का मूव कांग्रेस के भीतर अब तेज हो गया है। दो नेता आशा कुमारी और सुखविंदर सिंह सुक्खू ये तुरंत प्रभाव से लीड करने के लिए आगे आए हैं। अभी रामलाल ठाकुर चुपचाप बैठे हैं, वो भी मौके का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मौका तो जनाब जयराम ने ताड़ दिया और मौके पे चौका भी लगा दिया। जयराम ने मौके पे ये चौका अकेला नहीं लगाया, उन्होंने अपनी पार्टी के भी कुछ लोगों को इस पूरे मामले में नाथने में सफलता हासिल कर ली। इस पूरे हंगामे में भले ही कांग्रेस के नेताओं का निलंबन हुआ हो, भले ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो, लेकिन कांग्रेस की ओर से जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है वो है विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज। हंसराज के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस के विधायकों को धक्का देते हुए दिख रहे हैं। इसी आधार पर कांग्रेस अब उनको उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने और उनके खिलाफ भी एफआईआर करने की मांग कर रही है। जयराम ठाकुर को यह भी सूट करता है क्योंकि हंसराज उनके खेमे के नहीं है। लंबे समय से हंसराज के साथ उनके मनमुटाव जग जाहिर रहे हैं, चाहे वह चंबा में प्रशासन के द्वारा हंसराज की अनदेखी का मामला हो और उस पर मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की हो, या फिर हाल ही में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के समय किए गई हंसराज की बयानबाजी हो। मौके दर मौके ये साबित होता रहा है कि हंसराज दूसरे गुट के हैं जो जयराम गुट को सूट नहीं करते। हंसराज उपाध्यक्ष पद से प्रमोट होकर अध्यक्ष बनने की आस लगाए हुए थे जब बिंदल को हटाया गया था तब, लेकिन अध्यक्ष बना दिया गया विपिन परमार को। खैर, हंसराज को लगा कि सीट खाली हुई कांगड़ा से तो अब वो मिलेगी चंबा को, लेकिन हंसराज फिर भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। जाहिर है कि उनके मन में ये टीस तो है ही, लेकिन इस बहाने जो मास्टर स्ट्रोक जयराम ने खेला है अब वो हंसराज के भी गले पड़ गया है। अगर कांग्रेस की मांग तूल पकड़ती है और हंसराज पे कार्रवाई भी होती है तो फिर जाहिर है कि एक तीर से दो निशाने जयराम ने साध दिए। या यूं कहिए कि बंदूक चलाई, गोली उधर गई, शिकार हुआ और जो इसके इधर को खोल आया वो खोल वाला भी गया साथ में, एक के साथ दो निशाने। जाहिर है कि हम जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे। जयराम सच में ही चतुर सुजान है और वो मौके पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं कि विरोधी न सिर्फ चित होता है बल्कि चारों खाने चित हो जाता है। आज इतना ही, कुछ और बढ़िया पैकेज के साथ आपके समक्ष आएंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।